नमस्कार, यूपी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आयुष पाल। यूपी लाइव में सबसे पहले बात अयोध्या की। अयोध्या में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज का दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने ड्रैगन फ्रूट यानी कमलम की खेती का निरीक्षण किया है और किसानों के लिए इसके फायदे गिनाए हैं। क्या कुछ कहा है, सुनते हैं। अयोध्या स्थित आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विद्यालय कुमारगंज में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही पहुंचे और वहां ड्रैगन फ्रूट की खेती का निरीक्षण किया। कृषि मंत्री ने कहा कि आने वाले समय में कमलम यानी ड्रैगन फ्रूट किसानों के लिए एक बड़ा आय का साधन बन सकता है। आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय में पिछले ढाई साल पहले ड्रैगन फ्रूट के यहाँ पर कुछ पौधे लगाए गए थे और धीरे धीरे वो विकसित होकर के और उन्होंने पिछले साल कुछ पौधों ने फल देना शुरू किया और इस साल में बड़ी मात्रा में यहाँ पर फल प्राप्ति हुई है। ये लगभग 600 से ज़्यादा पौधे यहाँ पर लगाए गए हैं और एक पौधे से एक बार जब फल निकला तो लगभग 5 किलो के निकला है और 4 बार अब तक इसमें से फल निकल चुका है और उम्मीद की जाती है कि नवंबर तक 3 और इसके भीतर फल आएंगे और इस समय इसकी जो है फ्लावरिंग शुरू हो गई है। तो इस प्रकार से लगभग 20 किलो एक पौधा से पैदा होगा। विश्वविद्यालय ने 150 रुपए पर किलो के हिसाब से इसको बेचा है इस साल कि लोगों में फल इस ड्रैगन फ्रूट को खाने की प्रवृत्ति जब बढ़ेगी और ये भी काफी पौष्टिक है और इसमें खास तौर पर प्लेटलेट बढ़ाए जाने की दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण होगा। तो इस दृष्टि से यह प्रयोग 2.5 साल पहले शुरू किया गया था, जब वो अब अपने लक्ष्य को प्राप्त करके और धीरे धीरे इसमें से फल निकलने शुरू हुए हैं और लगभग 40,000 रुपए तक की अब तक फल इन्होंने यहाँ से बेचा है। तो इससे कृषि विश्वविद्यालय की आय भी धीरे धीरे बढ़ रही है और अगले टाइम में चूंकि अभी प्रचलित कर रहे थे इस नाते काफी नो प्रॉफिट नो लॉस पर फल को बेचा। आगे के आने दिनों में इनको प्रॉफिट तय करके और तब उसके हिसाब से बेचेंगे तो इसका और ज़्यादा ये पॉपुलर हो जाएगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। इसको देखा देखी बहुत सारे यहाँ अयोध्या के भी कुछ किसान इस पर काम कर रहे हैं और सुल्तानपुर के लोग भी ड्रैगन फ्रूट की खेती लगाना शुरू किए हैं। ड्रैगन फ्रूट की खेती अर्ध शुष्क और शुष्क इलाकों में आसानी से की जा सकती है। इसे बीज से नहीं बल्कि कमलों से लगाया जाता है। पौधे लगभग 16 महीने में फल देना शुरू कर देते हैं और समय के साथ उत्पादन क्षमता भी बढ़ती रहती है। हमारे विश्वविद्यालय की जो ड्रैगन फ्रूट है इसमें क्वालिटी की गुणवत्ता इंथोसाइन की है, जिसमें जो है येलो है, जेंटो फूल है। तो इस तरह से काफी विविधता है। कुल 12 प्रकार के 12 प्रजातियों को हम लोग लगाए हैं। ये नागफनी पर एक्सपेरिमेंट भी चल रहे हैं। इनके जो है पार्टी मीडिया बीच में आप देख रहे हैं कि बीच में हम लोग जाली लगाकर स्पेगनस मास्क लगाकर ताकि इसमें मॉइस्चर भी बना रहे, उनके जड़ों को नरिशमेंट भी हो। तो ये इसके लिए हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उसके यही नहीं पौधों को भी हम लोग यहाँ पर किसानों को दे रहे हैं। तो इससे क्या है कि पूरे क्षेत्र में आगे आने वाले दिनों में एक ड्रैगन फ्रूट की क्रांति आएगी, क्योंकि आगे आने वाला फ्रूट जो है ये ड्रैगन फ्रूट है और इसको हम आजकल हमारे देश में इसको कमलम के नाम से जानते हैं, क्योंकि ड्रैगन नाम जानते हैं कि चाइनीज नाम है, इसलिए हम लोग अपने देश में इसका नाम कमलम रखकर और इसको प्रसार लेकिन अभी भी लोग ड्रैगन फ्रूट ही जानते हैं। और हमारा विश्वविद्यालय इसमें अग्रणी भूमिका प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी से लेके और इसको कैसे प्रोपोगेट किया जाए सब जो है विधियों पर यहाँ पर प्रयोग कर रहा है और किसानों को जो है इसके पौधे भी दे रहा है। किसान इसे बहुत आगे आने दिनों में इसके लाभ लेंगे और लाभान्वित होंगे। उसके बाद हमने लगाया तो ये 14 महीने बाद हमें फल दिया, तब से ये लगातार फल दे रहा है। ये बहुवर्षीय पौधा है, इसमें ना कोई बीमारी है, ना कोई रोग है और न इसको कोई जानवर खाते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये फल 300 रुपये किलो यहीं हमारे घर से, वो चाहे व्यापारी ले जा रहे हैं चाहे जो खाने वाले ले जा रहे हैं। ज्यादातर इसको अब डॉक्टर्स लिख रहे हैं, डेंगू में या जिसे प्लेटलेट बढ़ रहे हैं उस बीमारी में इसको बहुत ही फायदेमंद माने, तो डॉक्टर्स भी लिख रहे हैं। और ये सारी चीजें जो है बहुत न्यूट्रिएंट से भरा है और 300 रुपये किलो अतिरिक्त आमदनी। ड्रैगन फ्रूट अगर 1 हेक्टेयर के आसपास किया जाए या 1 हेक्टेयर में किया जाए या आधे हेक्टेयर में कोई किसान कर ले तो आप ये मानिए कि 2.5 से 3 लाख रुपया प्रतिवर्ष उसकी आमदनी बढ़ जाएगी ऑटोमेटिक।
हाँ, ये तो सत्य है, क्योंकि मैं भी अयोध्या वासी हूँ और भगवान में काफी आस्था रखता हूँ। और पहला फल हम जो है, जब हमारा ये फल पका 14 महीने बाद, तो मैं पहला फल जो है वहाँ राम मंदिर पर चढ़ाया था, और जिससे आज उसका हमें प्रतिफल मिल रहा है कि मैं काफी अच्छी आमदनी करके और अपने परिवार को सुखी और समृद्ध बना रहा हूँ। अभी हम 250 पौधे इसी पौधे से तैयार किया हूँ, और उन पौधों को हम लगाना चाहते हैं, बस जल्द से जल्द उनको, यानी फरवरी में उसको हम रोपाई करेंगे। उसके बाद और धीरे धीरे इसको हम बढ़ाते रहेंगे। हम इसकी खेती लगभग 1 एकड़ में करने के प्लान में भविष्य में। बहुत सारे किसान भाई अयोध्या जनपद में जो इनोवेटिव फार्मर हैं, प्रगतिशील किसान हैं, जो परंपरागत खेती के साथ ही ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो ड्रैगन फ्रूट के साथ ही बहुफसली खेती के रूप में मक्के की खेती, जिसमें स्वीट कॉर्न की खेती कर रहे हैं, और कुछ ऐसे किसान भाई हैं जो सुगंधित जो प्रजातियां हैं धान की, जिसमें काला नमक, तिलक चंदन, जावा फूल, इस तरह के भी सुगंधित धान की खेती कर रहे हैं, जिसमें हमारे एक श्री राकेश दुबे जी हैं, पिरखौली ग्राम सभा के विकासखंड सुहावल के। वो लगातार प्राकृतिक विधा से, उन्होंने गौ पालन भी कर रखा है, और प्राकृतिक विधा से धान के सुगंधित जो फसलें हैं उनकी खेती कर रहे हैं, और उसका चावल निकाल के वो बाहर तक जो है एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारे जिले के किसान भाइयों में ये अभिनव प्रयोग कृषि के क्षेत्र में किया जा रहा है। मैं अब प्रयास करूंगा कि किसान भाइयों के स्तर पे, अब ये चूंकि प्रभु श्री राम की धरती है, तो पर्ल फार्मिंग, मोती की खेती तालाबों में ये पर्ल फार्मिंग कराया जाए, और प्रभु राम को हमारे किसान भाइयों की तरफ से फूल के माला के जगह पे मोती का माला अर्पित किया जाए, जिससे किसान भाइयों की भी आमदनी बढ़ेगी, और ये प्रभु राम की धरती जहाँ पे ड्रैगन फ्रूट्स, उसी के साथ बहुत सारे किसान भाइयों के द्वारा G9 केले की खेती। ड्रैगन फ्रूट अपने आकर्षक रंग, स्वाद और पोषण गुणों की वजह से देश भर में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। यह न केवल बाजार में अच्छी कीमत दिलाता है, बल्कि सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। तो ड्रैगन फ्रूट की खेती को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है और यह किसानों के लिए भी काफी फायदेमंद नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बाढ़ से तबाह किसानों के लिए राहत की खबर सामने आई है। यहां पर रामगंगा और कोसी नदी की बाढ़ से प्रभावित किसानों को मुआवजा देने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। किस तरीके से यहां पर प्रक्रिया पर काम चल रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। मुरादाबाद में रामगंगा और कोसी नदी की बाढ़ ने किसानों की कमर तोड़ दी थी, लेकिन अब मुआवजे की आस जगी है। प्रशासन ने करीब 4500 बाढ़ प्रभावित किसानों का सर्वे और ऑनलाइन फीडिंग का काम पूरा कर लिया है। यहाँ पर विधिवत पूरे क्षेत्र में जो भी हमारे क्षेत्र ऐसे थे जहाँ पे फ्लड इफेक्टेड था या जहाँ पे जल जमाव की स्थिति थी और किसी भी प्रकार के फसल को नुकसान हुआ है, उसका सर्वे हम लोगों ने करवा लिया है और उसको हम लोगों ने ऑनलाइन फीड कर दिया है, और अगले 1 से 2 दिन के भीतर उनके खातों में पैसा जाना भी प्रारंभ हो जाएगा। जो नुकसान की स्थिति है वो हमारे यहाँ पे जो मूड़ा पांडे क्षेत्र है सदर का, वहाँ पे कुछ जो एरियाज है वहाँ पे बाढ़ का पानी जमा हुआ था। इसके अलावा कुछ क्षेत्र हमारे ठाकुर द्वारा के हैं और कांट के हैं जो बाढ़ से प्रभावित है, और बिलारी क्षेत्र के बहुत कम क्षेत्र प्रभावित है। सभी की फीडिंग पूर्ण करा ली गई है और शीघ्र ही हम लोग किसानों को उनके खातों में धनराशि का प्रेषण कर देंगे। जिले में 80 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए, जिनमें से 28 गांव ऐसे हैं जहां धान, मक्का और सब्जियों की 20 से 70% तक फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई। गागन और ढेला नदियों का पानी भी रामगंगा और कोसी में मिलकर गांवों में घुस गया था। तो जितनी फसल बोई ही सब मारी गई पानी से, और अब जो खाली खेत पड़े हैं अब इन्हें जुतवाना सोच रहे हैं। धान भी लगाए थे, चराई बाजरे न्याज बोया था, सब मारा गया। हमारे तो शहर जंगल ही मारा गया, जितना हमारा जयपुर का था जंगल ही खत्म हो गया। अब तो हमारा का और का सबका ही खत्म हो गया। धान भी लगाए थे,
न्याज बोया था, चरई बाजे बोए थे, पजहार भी थे, तुरई लौकी थे, सब मारा गया। बाढ़ के पानी से ये 6-7 बीघा तो सभी मारे गए, एक पेड़ न बचा। कितना नुकसान हुआ है? अब बतेरा नुकसान है, तो किस तरीके से करेंगे आप? कैसे करेंगे, जो ऊपर बारह ही। इसमें चरई बाजरा बोए वो भी मर गया। कैसे? बाढ़ से। बाढ़ का पानी आ गया। हाँ, तो कितना नुकसान हुआ? नुकसान बहुत हो गया। बहुत नुकसान हो गया। धान लगाए थे, धान भी मर गए। तो कोई मुआवजा वगैरह कुछ ना मिला। तो आप क्या कर रहे हो? अब तो ये ऐसे ही बहुत पूरा ले आमे ढोलक चुका लें और खा गए। तो फावड़ा चला के सही कर रहे हो खेत को? हाँ, खेत को सही कर रहे हैं। क्यों ट्रैक्टर से क्यों नहीं करा रहे? ट्रैक्टर का रास्ता नहीं है आने का भी, पानी है सब लोग। उनमें पानी है। शासन को 2.5 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेजा गया है। जैसे ही स्वीकृति मिलेगी, किसानों के बैंक खातों में सीधे भुगतान शुरू कर दिया जाएगा। यानी मुरादाबाद के किसानों को अब जल्द ही मुआवजे की पहली किश्त मिलने की उम्मीद है, ताकि बर्बाद हुई फसलों के नुकसान की भरपाई कुछ हद तक हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं मुरादाबाद के बाद आपको गाजियाबाद लिए चलते हैं। गाजियाबाद पुलिस ने एक बार फिर से अपराधियों के खिलाफ कड़ा रुख दिखाते हुए 2 अलग-अलग मुठभेड़ में 4 शातिर बदमाशों को दबोचा है, गिरफ्तार किया है। एक और जहां स्वाट टीम और विजयनगर पुलिस ने लूट किए 3 अपराधियों को मुठभेड़ में घायल कर गिरफ्तार किया है, वहीं दूसरी ओर इंदिरापुरम पुलिस ने एक और कुख्यात लुटेरे को चेकिंग के दौरान पकड़ा है, गिरफ्तार किया है। किस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार ऑपरेशन लंगड़ा जारी है, पुलिस की ओर से किस तरीके की कार्रवाई की जा रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। गाजियाबाद के विजयनगर इलाके में स्वाट टीम नगर जोन और थाना विजयनगर पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाते हुए 3 कुख्यात बदमाशों को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। देर रात पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर इलाके में जाल बिछाया गया। जैसे ही संदिग्ध दिखाई दिए, पुलिस ने उन्हें घेरने की कोशिश की। जवाब में बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। थाना विजयनगर में पुस्ता हिंदन बैराज के पास में 3 संदिग्ध व्यक्ति बैठे हुए थे। मुखबिर खास द्वारा ये सूचना दी गई कि ये व्यक्ति यहाँ पर संदिग्ध प्रतीत हो रहे हैं और किसी प्रकार की कार्रवाई में लिप्त हैं। तत्काल ही जो लोकल फोर्स थी और थाने की फोर्स, उसने रिएक्ट किया है और फोर्स जब यहाँ पर आई और इन व्यक्तियों को पूछताछ के लिए बुलाया गया, तो पुलिस के पास आने के स्थान पर इन्होंने जो है भागने का प्रयास किया। यहाँ से पुलिस ने दूसरी तरफ से भी इनको पकड़ने की कोशिश की और यहाँ पर जब अपने आप को दोनों तरफ से इन्होंने घिरा हुआ पाया तो इनके पास में तमंचे थे और इस तमंचे से इन्होंने पुलिस के पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। अपने बचाव में पुलिस को भी यहाँ पर फायरिंग करनी पड़ी है, जिसमें कि इन तीनों व्यक्तियों के पैर में गोली लगी है और इन्हें यहाँ मौके से हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 3 बदमाश घायल हो गए। उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनके पास से चोरी की स्कूटी, अवैध हथियार, कारतूस, नकदी और लूट का सामान बरामद किया गया। बरामद सामानों में एक पीली धातु का सिक्का, एक चेन, एक अंगूठी, एक सफेद धातु का सिक्का और 19,500 रुपए नगद शामिल हैं। पूछताछ में तीनों ने कई अन्य वारदातों में शामिल होने की बात कबूली है। इनके पास यहाँ मौके से एक काला बैग मिला है। इस काले बैग में एक एयर गन, ईयरबड्स, 2 सिक्के, एक चेन और इनके पास से कुल 19,500 रुपये, एक सब्बल और एक फरसा तथा 3 चोरी के मोबाइल यहाँ से बरामद हुए हैं। साथ में काले रंग की एक स्कूटी है जो कि भी चोरी की है। इन्होंने बताया कि ये इस क्षेत्र में दिल्ली एनसीआर में लूट और चोरी की घटनाओं को कारित करते रहते हैं और ये मूलतः नोएडा और बुलंदशहर के रहने वाले हैं। इसी रात दूसरी मुठभेड़ में इंदिरापुरम के कनावली पुलिया के पास हुई। चेकिंग के दौरान 2 संदिग्ध बाइक सवारों को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने भागने की कोशिश की। एक बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में शाहबाज उर्फ पोली नामक आरोपी को पुलिस ने गोली मारकर दबोच लिया, जबकि उसका साथी फरार हो गया। 5/6 की पुलिया से आ रही रोड पर एक बाइक पर 2 व्यक्ति सवार आते हुए दिखाई दिए, जिन्हें मौके पर उपस्थित पुलिस बल के द्वारा रुककर चेकिंग कराने हेतु निर्देशित किया गया, लेकिन इनके द्वारा
बाइक को ना रोकते हुए वापस बहुत ही तेजी से भगाया गया, जिसमें इनकी बाइक आगे जाकर फिसल के गिर पड़ी। इनमें से एक अभियुक्त के द्वारा भागते हुए पुलिस बल पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी गई, जिसके क्रम में उपस्थित पुलिस बल के द्वारा भी आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गई, जिसके क्रम में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई है तथा ये घायल हो गया है, तथा दूसरा बदमाश मौके से फरार हो गया है। उसकी गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित की गई हैं। शहबाज दिल्ली के नंद नगरी का रहने वाला है और उस पर पहले से ही लूट, छिनैती, चोरी और आर्म्स एक्ट के करीब 2 दर्जन केस दर्ज हैं। पूछताछ में पता चला कि वे गाजियाबाद, नोएडा और दिल्ली एनसीआर में राह चलते लोगों से मोबाइल और चैन लूटता था और फिर दिल्ली में बेच देता था। घायल बदमाश ने पूछताछ में अपना नाम शहबाज उर्फ ओली बताया है। ये दिल्ली नंद नगरी का रहने वाला है। उक्त बदमाश के ऊपर पूर्व में लगभग 20 से ज्यादा आपराधिक मुकदमों का आपराधिक इतिहास मिला है। इसके द्वारा अपने अपराधी साथी के साथ मिलकर के लूटपाट, स्नैचिंग तथा चोरी की घटनाएं कारित की जाती हैं। पूछताछ के क्रम में इसने विगत दिनों थाना क्षेत्र इंदिरापुरम में हुई स्नैचिंग की घटनाओं में अपनी संलिप्तता को स्वीकारा है। इसके कब्जे से एक चोरी की बाइक, एक आधा तमंचा बरामद किया गया है। पूछताछ तथा साक्ष्यों के आधार पर इस पूरे प्रकरण में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। गाजियाबाद पुलिस अब सभी गिरफ्तार बदमाशों के नेटवर्क को खंगालने में जुटी है और फरार आरोपियों की तलाश जारी है। गाजियाबाद पुलिस का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। मैं शिव का भक्त हूं, सारा जहर निकल जाता हूं, ये कथन है पीएम मोदी का, जो उन्होंने असम के दरांग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहे हैं। इस दौरान पीएम ने जहां एक और प्रदेश में विकास कार्यों की सराहना की है, तो वहीं इस दौरान पीएम मोदी ने जनता का भी अनुरोध किया है, आभार जताया है। हमें स्वदेशी अपनाना चाहिए, ये अनुरोध करते हुए पीएम मोदी नजर आए हैं। इस दौरान पीएम ने और क्या कुछ कहा है, क्या संदेश दिया है, इस रिपोर्ट में देखिए। वो भी खरीदेंगे, वो स्वदेशी होगा। मैं तो भगवान शिव का भक्त हूं, सारा जहर निगल देता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के दरांग पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दरांग में अभिवादन किया गया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा और अन्य नेता भी मौजूद रहे। दरांग में पीएम मोदी ने 18,530 करोड़ रुपए से ज्यादा की इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिसमें दरांग मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, जीएनएम स्कूल और बीएससी नर्सिंग कॉलेज के उद्घाटन और शिलान्यास के साथ साथ ब्रह्मपुत्र नदी पर कुरवा नरेंग पुल की आधारशिला भी रखी। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीजेपी सरकार असम को भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बनाने के लक्ष्य के साथ साथ काम कर रही है। हाल में हुए पंचायत चुनावों में भी असम ने हम सभी को ऐतिहासिक विजय दिलाई है, अपना आशीर्वाद दिया है। साथियों, भाजपा सरकार असम को भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बनाने के लक्ष्य के साथ काम कर रही है। आज का ये कार्यक्रम भी हमारी इसी संकल्प का हिस्सा है। अभी कुछ देर पहले इस मंच से करीब 6,500 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का शिलान्यास हुआ है। हमारी डबल इंजन सरकार असम को टॉप के कनेक्टेड स्टेट और टॉप के हेल्थ केयर हब के रूप में विकसित कर रही है। वहीं इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तब पूरा देश आतंक से लहूलुहान होता था और कांग्रेस चुपचाप खड़ी रहती थी। आज हमारी सेना ऑपरेशन सिंदूर चलाती है, पाकिस्तान के कोने कोने से आतंक के आकाओं को उखाड़ फेंकती है, लेकिन कांग्रेस देश की सेना के बजाय पाकिस्तान की सेना के साथ खड़ी हो जाती है।
कांग्रेस सत्ता में थी तो पूरा देश आतंक से लहूलुहान होता था। कांग्रेस चुपचाप खड़ी रहती थी। आज हमारी सेना ऑपरेशन सिंदूर करती है, पाकिस्तान के कोने कोने में आतंक के आकाओं को उखाड़ फेंकती है, लेकिन कांग्रेस देश की सेना के बजाय पाकिस्तान की सेना के साथ खड़ी हो जाती है। कांग्रेस के लोग हमारी सेना के बजाय आतंकियों को पालने वालों के एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं। चलिए फिलहाल यूपी लाइव में इतना ही। आप बने रहिए सूर्य समाचार के साथ।